मूवी शुरू होती है और हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन होता है। ये कोई आम या नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स है। यानी ये घोस्ट को देख सकता है, उन्हें महसूस कर सकता है और इवन उनसे बात भी कर सकता है। उसका IQ लेवल भी बहुत ही तेज होता है। वो समझता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशंस है, लेकिन उसकी इमेजिनेशन गुजरते दिन के साथ बढ़ रही होती है। इसीलिए वो आज तक एक साइकेट्रिस्ट के पास रोज जाता है और अभी तो वो बड़ा भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही है। वो आज भी घोस्ट को देख सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल पर। वहाँ पर एक प्रोफेसर होते हैं जो कि बच्चों को क्लास दे रहे होते हैं। वो क्लास लिटरेचर की होती है। सब बच्चे खामोशी से क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और जब क्लास खत्म हो जाती है तो प्रोफेसर स्टाफ रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें कोई काम याद आ जाता है। उन्हें बच्चों के लिए कुछ नोट्स प्रिंट करवाने थे, इसीलिए वो एक किताब उठाते हैं और प्रिंटर मशीन में उसे रख कर उसे प्रिंट निकालने लगते हैं। जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ते हैं तो वो देखता है कि उसके पीछे एक स्केलेटन है। वो स्केलेटन अपने हाथ चला सकता है। वो प्रोफेसर को मारने लगता है और देखते ही देखते वहाँ पर रखी बुक्स उड़ने लगती हैं। वहाँ पर टेबल पर एक स्टेपलर पड़ा होता है, वो भी अपने आप ही ऊपर उड़ने लगता है और फिर वो स्केलेटन प्रोफेसर को खिड़की खोलकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। सबको यही लगता है कि प्रोफेसर ने सुसाइड किया है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसके पीछे क्या राज है। नेक्स्ट डे हमें स्कूल की प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि हर रोज स्कूल के टीचर स्कूल छोड़कर जा रहे होते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम जॉन होता है। ये प्रिंसिपल एक लेडी है जिसका नाम टीना है। जॉन टीना को बोलता है कि तुम्हारे स्कूल को मुझ जैसे प्रिंसिपल की जरूरत है। मैं लंदन से पढ़कर आया हूँ और मैं तुम्हारे फादर का फ्रेंड भी हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर जॉब दे देनी चाहिए। तो मुझे यहाँ का प्रिंसिपल बना दो, यहाँ के सभी रूल्स मैं ठीक कर दूंगा। स्कूल को मुझ जैसे इंटेलिजेंट प्रिंसिपल की जरूरत है। टीना बोलती है कि मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए आप यहाँ से चले जाएं। टीना अब उस जगह से आगे बढ़ रही होती है कि पीछे से उसकी एक क्लाइंट उसके पास आती है और वो उसे बोलती है कि बोर्ड ऑफ स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन आए हैं और वो आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। टीना उसके पीछे चली जाती है और चेयरमैन से बात करती है। चेयरमैन से बोलती है कि ये तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है। हर रोज टीचर सुसाइड कर रहे हैं और हर रोज कोई ना कोई टीचर यहाँ से चला जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा स्कूल जल्द बंद हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। टीना बोलती है कि हम जरूर इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन तभी पीछे से जॉन आ जाता है और वो चेयरमैन को बोलता है कि मैं आज से टीना का असिस्टेंट हूँ और इसके बाद आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और टीना को भी इस बात पर अग्री करना पड़ता है क्योंकि उसे किसी भी तरीके से अपना स्कूल बचाना था। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि टीना के ऑफिस में होता है। वो स्कूल के लिए इंटरव्यू देने आया था और टीना उसको पहली बार में ही अपॉइंट कर लेती है क्योंकि उसको टीचर्स की जरूरत थी। टीना उसे बोलती है कि वो आज से ही स्कूल को ज्वाइन कर ले, इसलिए वो स्कूल के अंदर चला जाता है और उसको अभी क्लास 4B में जाना था। वो एक स्टूडेंट के पास जाता है और उसे पूछता है कि 4B रूम कहाँ पर है। वो स्टूडेंट उसे देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो इस बात को इतना नोटिस नहीं करता, इसीलिए वो दूसरे बच्चों से जाकर पूछने लगता है। वो बच्चे उसी रूम के आगे खड़े होते हैं और जब वो उस रूम का एड्रेस पूछता है तो वो बच्चे उसे गलत रूम का एड्रेस दे देते हैं और बोलते हैं कि आपको आगे से लेफ्ट जाना है, जबकि वो 4B रूम के आगे ही खड़ा था। और वो उसे जिस रूम भेजते हैं वो रूम नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी होती है। वो लाइब्रेरी में कुछ 4 अजीब से बच्चों को देखता है। वो रियल में ह्यूमन चाइल्ड नहीं बल्कि घोस्ट होते हैं। वो बच्चे उसे शरारत करते हैं और उसको तंग करने के लिए बुक्स इधर उधर फेंकते हैं, लेकिन वो लोग ये बात जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ईथन उन्हें देख सकता है। ईथन ये सब कुछ देखकर काफी परेशान हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद फौरन से वही बच्ची लाइब्रेरी में भागते हुए आती है जिसे ईथन ने रूम के बारे में पूछा था। वो अपनी बाकी फ्रेंड्स को बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये टीचर हमें देख सकता है। इसके बाद वो स्टूडेंट जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ईथन भी डर जाता है। वो उनको वहीं पर छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। वो टीना से मिलता है और टीना उसे कहती है कि आप क्यों भाग रहे हैं, जिस पर कि ईथन बोलता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं यहाँ और काम नहीं करूँगा। टीना उसे रोकती है और बोलती है कि प्लीज आप यहाँ से ना जाए, लेकिन वो एक बात भी नहीं सुनता, बस भाग रहा होता है।
और स्कूल में वो एक दीवार के सामने रुक जाता है जहाँ पर एक वॉल पर 5 बच्चों की तस्वीरें लगी थी। टीना उसे बोलती है कि ये स्कूल के 5 बच्चे हैं जिनकी 1969 में डेथ हो गई थी एक स्कूल फंक्शन में। अब वो 5 घोस्ट चिल्ड्रन भी उसके पीछे भागने लगते हैं उसे कुछ बात करने के लिए, लेकिन ईथन तो बस भागता चला जा रहा था। अब वो स्कूल से निकल जाता है। वो 5 बच्चे भी उसके पीछे आते हैं लेकिन वो स्कूल के गेट पर ही खड़े हो जाते हैं और वो स्कूल से बाहर निकल नहीं पाते। टीना भी उनके पीछे आती है लेकिन ईथन जा चुका था और वो ये फील करती है कि गेट पर कोई तो मोशन हो रही है, कुछ तो हो रहा है। वो भी कुछ अजीब सा फील करती है और किसी की प्रेजेंस को भी। इसके बाद हम टीना को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो ईथन की सीवी से उसके घर का एड्रेस निकालती है और वो फौरन ही उसके घर पर चली जाती है। वो उसे पूछती है कि अगर तुमने कुछ देखा है तो मुझे बता दो, क्योंकि ऐसे भाग जाने से मसला हल नहीं होगा। तुमसे पहले भी बहुत सारे टीचर्स आए हैं, कोई सुसाइड कर लेता है और कोई स्कूल छोड़कर चला जाता है। अगर मुझे रीजन नहीं पता चलेगा तो मैं कैसे ये सब कुछ ठीक करूंगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना मेरा स्कूल बंद हो जाएगा। वो ईथन को अब स्कूल ले आती है और उन्हें 5 पिक्चर्स के सामने खड़ा कर देती है। ईथन उन 5 पिक्चर्स में से एक लड़की की पिक्चर पर उंगली रखता है और उसे बोलता है कि ये घोस्ट प्रेग्नेंट है, जिस पर टीना कहती है कि हाँ, हॉल में होने वाले फंक्शन की वजह से ये बच्चे मारे गए थे जलने की वजह से, और इनमें से जो लड़की है ये प्रेग्नेंट थी, इसके पेट में बच्चा था और इसी के साथ ये मारी गई थी। अब हमें 4B के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उसी लाइब्रेरी में जाते हैं और एक कार्डबोर्ड पर गेम खेलते हैं उनको बुलाने के लिए जिनकी डेथ हुई थी यहाँ इसी स्कूल में। वो लोग कार्डबोर्ड पर एक ग्लास रखते हैं और उनसे सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब वो लोग उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई है, जिसका आंसर ये लोग यस में देते हैं। यहाँ पर एक घोस्ट जिसका नाम जॉर्ज होता है, उसे एल्सा बहुत ही पसंद होती है, इसीलिए जब एल्सा उसे दूसरे सवाल पूछती है कि तुम कौन हो, वो उसका भी जवाब देता है। इसके बाद जब ये लोग दूसरा सवाल करते हैं तो इसका आंसर जॉर्ज का फ्रेंड डैनी देता है और वो एक चेयर को उठाता है उन बच्चों को डराने के लिए, जिससे कि वो सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं, लेकिन एल्सा वहीं पर बैठी होती है। इसके बाद जॉर्ज और एल्सा ही रूम में होते हैं। एल्सा को इस काम में बहुत मजा आ रहा होता है, इसीलिए वो उसे दूसरा सवाल पूछती है। इस बार वो घोस्ट उसको अपना नाम भी बता देता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। टीना ईथन को बोलती है कि तुम तो ये सब देख सकते हो, तुम उनसे बातें भी कर सकते हो, इसीलिए तुम मेरी मदद करो, तुम इनको स्कूल से आजाद करवाओ। ईथन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो टीना में इंटरेस्टेड था। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं जो कि अपने एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ईथन उस साइकियाट्रिस्ट के डेड फादर को भी देख सकता है जिसने सुसाइड कर लिया था। वो उस साइकियाट्रिस्ट के फादर से पूछता है कि अगर कोई घोस्ट किसी जगह पर बंद हो तो उसको आजाद कैसे किया जाए। असल में उसके फादर भी एक साइकियाट्रिस्ट थे, इसीलिए ईथन उसे हेल्प मांगता है। तब साइकियाट्रिस्ट उसे बताता है कि अगर घोस्ट की कोई लास्ट विश रह गई हो या फिर उसका कोई अधूरा काम रह गया हो तो वो खुद को आजाद नहीं कर पाता और वो जहाँ पर होता है वहीं पर बंद होकर रह जाता है। ईथन को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। अब ईथन घोस्ट बच्चों के पास जाता है और उनको बोलता है कि उन्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो वो इधर से आजाद हो जाएंगे। मरीना बोलती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकलकर अपने बॉयफ्रेंड को देखना है। बाकी तीनों बच्चे भी इस बात पर अग्री करते हैं, लेकिन डैनी बोलता है कि मैं स्कूल को छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है इस बात से। उल्टा वो लोग ईथन को पकड़कर ट्री से लटका देते हैं और उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। सब बच्चे अब इस ग्रेजुएशन के लिए मान जाते हैं, लेकिन डैनी नहीं मानता, इसीलिए वो उनकी क्लास में नहीं बैठता और बाकी चारों उसकी क्लास को अटेंड करते हैं और दिल से पढ़ते हैं। अब हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है जो कि एल्सा के साथ एक छोटे से लैपटॉप में बातें कर रहा होता है। वो टाइप करता है और एल्सा उससे बात करती है, जिसके बाद इन दोनों में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और अभी दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दूसरी तरफ हमें डैनी और मरीना को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में होते हैं, जो सिंगिंग की क्लास होती है। वहाँ पर सब बच्चे सिंग कर रहे होते हैं। मरीना डैनी को बोलती है कि मुझे सिंगिंग का बहुत ज्यादा शौक है, जिस पर डैनी उसे बोलता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम जाकर स्टेज पर जाओ और तुम भी सिंगिंग करो। इसके बाद मरीना स्टेज पर चली जाती है और डैनी सब बच्चों के डांस के लिए वॉल्यूम को तेज कर लेता है। जैसे ही मरीना गाने लगती है सभी बच्चे वो आवाज सुनकर वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। जॉर्ज अब डैनी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम सब लोगों को क्यों डरा रहे हो। डैनी बोलता है कि क्योंकि प्रोफेसर हमसे झूठ बोल रहा है, वो हमें यहाँ से निकाल नहीं रहे हैं।
तो जॉर्ज उसे बोलता है कि प्रोफेसर से वो उनकी मदद कर रहा है, लेकिन डैनी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो गुस्से में सब बच्चों को डराने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब सब बच्चे रोजाना प्रोफेसर की क्लास ले रहे होते हैं, लेकिन डैनी बिल्कुल अकेला होता है। इसीलिए वो अपनी इस बोझियत को कम करने के लिए अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और वो भी क्लास अटेंड करने लगता है। टीना अब उनकी क्लास में आ जाती है और इथन को बोलती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसके बाद वो लोग एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। टीना उसको एक लेटर दिखाती है और वो बोलती है कि ये चेयरमैन का लेटर है और वो कुछ ही दिनों में हमारे स्कूल में आ जाएंगे स्कूल की हालत देखने के लिए। जिस पर इथन बोलता है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से आजाद हो जाएंगे। इथन अब इन सब बच्चों को बहुत ही अच्छे से ग्रेजुएट करवा रहा होता है और वो सब भी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। उनके एग्जाम्स में भी कुछ ही दिन रह गए थे। अब हम एल्सा और जॉर्ज को देखते हैं जो कि एक वॉशरूम में होते हैं। एल्सा उसे अपने फोन पर टाइपिंग से मैसेज करती है और बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी तुमसे मिलने के लिए। मैं सुसाइड कर लूंगी। जॉर्ज उसकी इस बात को फन समझता है और वो कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। वो इस बात को इग्नोर करता है। अब लाइब्रेरी में उन बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं। प्रोफेसर इथन उनमें पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि वहाँ पर एल्सा आ जाती है और वो कहती है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं तो बस जॉर्ज को गुड लक कहने आई हूँ। एल्सा बोलती है कि जॉर्ज मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इथन बोलता है कि उसकी इस बात का क्या मतलब था, जिस पर जॉर्ज उसके हाथ से पेपर ले लेता है और बोलता है कि कुछ नहीं, वो ऐसे ही बोल रही है। अब वो लोग अपना पेपर फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट डे पर इथन उनके पास आता है और उनको बोलता है कि तुम सबको कांग्रेचुलेशंस, तुम लोग पास हो गए हो, तुम लोगों ने ग्रेजुएट कर लिया है। जिस पर सभी कोस्ट बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। उन पर एक लाइट पड़ती है और वो समझते हैं कि अब वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन वो लाइट तो बस सन लाइट थी जो कि सन से आने की वजह से दोबारा गायब हो जाती है। वो सब ही अब इथन को देखने लगते हैं। इथन कहता है कि सॉरी, मुझे किसी ने बोला था कि ऐसा करने से तुम लोग आजाद हो जाओगे, जिससे कि वो सब बच्चे गुस्से में आ जाते हैं और वो बाहर जाते हैं और स्कूल में सभी लोगों को तंग करने लगते हैं। चेयरमैन से पहले जॉन उनके पास आता है और स्कूल की ये हालत देखकर सारा इल्जाम इथन पर लगा देता है। इसके बाद इथन साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुमने बोला था कि अगर ये लोग अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेंगे तो ये आजाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट उसे बोलता है कि इसके अलावा भी शायद उनकी कोई लास्ट विश होगी या फिर कोई ऐसा जरूरी काम जो उनसे रह गया हो, और वो ऐसा काम है जो वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे से छुपाई हुई हो। जरूर ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा। इथन को कुछ याद आता है और वो सोचता है कि हाँ, सबसे पहले डैनी मानने को तैयार नहीं था। जरूर ऐसा कोई तो राज होगा जो वो सबको बताना नहीं चाहता। वहाँ से आने के बाद जब इथन स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत सारी शिकायत लेकर बैठे हुए थे और हमें पता चलता है कि जॉन ने टीना से बिना पूछे ही इथन को जॉब से फायर कर दिया है। इसके बाद इथन उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो सारे घोस्ट होते हैं। उनको बोलता है कि ये ग्रेजुएशन वाली बात गलत थी। मैं मानता हूँ कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा तुम लोगों के दरमियान कोई सीक्रेट है जो तुम लोग एक दूसरे को नहीं बताना चाहते। अगर तुम एक दूसरे को ये बता दोगे तो तुम लोग आजाद हो जाओगे। इथन डैनी को बोलता है कि तुम्हारा जो भी सीक्रेट है वो तुम अपने पास मत रखो, बस अपने फ्रेंड्स को बता दो क्योंकि इनको भी जाने का हक है। तब यहाँ पर डैनी कहता है कि उस दिन लाइब्रेरी में आग मैंने लगाई थी ताकि के सभी टीचर्स का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो हमें लाइब्रेरी से निकाल दे। तब डैनी कहता है कि उस वक्त हमारी शरारतों की वजह से कुछ टीचर्स ने हमें एक ओल्ड लाइब्रेरी में बंद कर दिया था और तब मैंने उनका ध्यान हमारी तरफ करने के लिए आग लगा दी ताकि आग का सुनकर वो सब यहाँ आए और हमें लाइब्रेरी से आजाद कर दे। मैंने सोचा कि सब टीचर्स हमारे लिए आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त स्कूल में एक फंक्शन चल रहा था और म्यूजिक लाउड होने की वजह से कोई हमारे लिए नहीं आया और हम वहीं पर जलकर मर गए। मरीना उसे बोलती है कि तुमने ये सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया। तब वो कहता है कि मुझे डर लगता था कि कहीं तुम सब मुझसे दूर न हो जाओ। इस तरह अब इनका फर्स्ट सीक्रेट रिवील हो गया था। अब इथन अपना सामान लेकर स्कूल से जाने लगता है। टीना उसके पीछे आती है और उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इथन बोलता है कि मुझे स्कूल से फायर कर दिया गया है, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद टीना अपने एक असिस्टेंट को बोलती है कि सभी घोस्ट को ये बता दो कि वो लोग उस स्कूल की लाइब्रेरी में आकर मिले। टीना उनके पास जाती है और उनको बोलती है कि मैं इथन को बहुत ही मिस कर रही हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग भी ऐसा कर रहे होगे। वो सब बोलते हैं कि
हमें इनकी मदद करनी चाहिए। एक प्रोफेसर ही थे जिन्होंने यहाँ से निकालने में हमें मदद की और वही अब भी हमारी मदद कर सकते हैं। जॉर्ज बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं उनको वापस ला सकता हूँ। इसके बाद वो टीना की एक असिस्टेंट के पास जाते हैं जो कि कुछ कर रही होती है और यहाँ पर उनमें से एक उसकी बॉडी में चली जाती है ताकि वो उसके नंबर से ईथन को कॉल कर सके और उसको यहाँ पर बुला सके। वो लड़की उसको कॉल करती है और ईथन को बुलाती है कि तुम्हें स्कूल वापस आ जाना चाहिए। टीना तुमसे बहुत प्यार करती है और वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। इस बात पर ईथन बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं कल जरूर आऊंगा, तुम ये बात टीना को मत बताना। अब इसके बाद हम मरीना और एंजेला को देखते हैं जो कि साथ में ऊपर आ रही होती है। एंजेला मरीना को बोलती है कि बुरा हुआ कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया। मरीना उसे बोलती है अगर कुछ सीक्रेट इंसान पहले ही सबको बता दे तो अच्छा होता है। अगर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता दूं तो तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी? जिस पर एंजेला बोलती है कि नहीं, तुम मुझे बता सकती हो। इसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाती है और एक लेटर निकाल कर उसको देती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था ताकि मैं इसे तुम्हें दे सकूं, लेकिन मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं दिया और मैं ये तुम्हें अब दे रही हूँ। इसके बाद वो उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है कि तभी पीछे से उसका फ्रेंड आ जाता है और वो उसके हाथ से वो लेटर छीन लेता है और जोर जोर से पढ़ने लगता है कि मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो और मुझे तुम्हारे इस बच्चे की कोई परवाह नहीं है, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। इस बात पर एंजेला काफी नाराज हो जाती है और इस तरह इनका सेकंड सीक्रेट भी रिवील हो जाता है। इसके बाद सभी बच्चे फाउंडर्स डे पर चेयरमैन का वेलकम करते हैं। वहाँ पर टीना ईथन को देखती है और उसके पास चली जाती है। वो घोस्ट ऊपर से ईथन के लिए फुटबॉल फेंकते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं और वो नीचे आ जाते हैं। टीना जॉन से लड़ाई कर रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि एंजेला का जो बॉयफ्रेंड था वो असल में जॉन है। एंजेला उसको अब लेटर देती है और कहती है कि इसको पढ़ो। ईथन उसको बोलता है कि तुम अपनी जिस प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को छोड़ गए थे वो तुम्हारे सामने ही खड़ी है। तो वो उस लेटर को पकड़ता है और उसे फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह इनका थर्ड सीक्रेट भी रिवील हो जाता है। अब ये लोग सब एक म्यूजिक क्लास में जाते हैं जहाँ पर बच्चे हिट सॉन्ग्स प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इन सभी सॉन्ग से सब बच्चे बोर हो रहे होते हैं। इसके बाद ईथन मरीना को बोलता है कि वो जाकर परफॉर्म करे। मरीना स्टेज पर जाती है और वहाँ पर रॉक एंड रोल करने लगती है, जिसके बाद सभी म्यूजिक एंजॉय करते हैं और इस तरह मरीना की डिजायर भी पूरी हो जाती है। जॉन अभी ये सब कुछ देख कर गुस्से में आ जाता है और वो स्टेज पर जाता है और माइक में चेयरमैन को प्रिंसिपल बनाने का बोलता है। वो उसे बोलता है कि आप मुझे प्रिंसिपल बना दें, लेकिन डैनी जल्दी से उसकी बॉडी में चला जाता है और उससे अजीब अजीब हरकतें करवाता है। वो उसके कपड़े भी उतरवा देता है और एक इंसल्टिंग पोजीशन में उसे छोड़कर वो उसकी बॉडी को छोड़ देता है। टीना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्टेज पर जाती है और चेयरमैन को आने के लिए थैंक्स बोलती है। इसके बाद सभी घोस्ट एक पार्क में जाते हैं। डैनी भी उनके पीछे आ जाता है और कहता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। ईथन कहता है कि कोई बात नहीं, सब लोग कभी न कभी सेल्फिश हो जाते हैं। और जॉर्ज को एल्सा का ख्याल आता है और वो भागकर एल्सा के पास जाता है जो कि पूल में खुद को गिरा चुकी होती है। एल्सा की सोल उसको वहीं पर मिलती है। जॉर्ज उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो और वापस चले जाओ। इसके बाद वो एक दूसरे के गले लगते हैं और पीछे से ईथन भी आ जाता है। वो एल्सा को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद एल्सा होश में आ जाती है और फिर ईथन उनके सबसे लास्ट फ्रेंड के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। वो बोलता है कि मैं बस एक पार्टी में जाना चाहता हूँ। वो लोग उसको पार्टी में ले जाते हैं और वहाँ पर वो काफी एंजॉय करता है। अब सबकी विशेष पूरी हो चुकी थी और वो लोग एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर उनके ऊपर एक लाइट पड़ती है और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। ईथन और टीना भी अब एक दूसरे के साथ होते हैं और बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।